वेलकम बैक। सो दिस इज पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम प्रोटीन और अमाइनो एसिड पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने टाइट्रेशन कर्व की बात की थी, वो मैंने आपको इसलिए समझाया था ताकि मैं आपको अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन समझा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं हम अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन। सेम वैसे ही होना है, फंडा वही सेम रखना है। अब यहाँ पर हम ये एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, इसकी शेप देखते हैं। इसकी शेप देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा करके ऐसी शेप है, ठीक है। ये जो शेप होती है ना टाइट्रेशन कर्व की, ये कैरेक्टरिस्टिक है हर एसिड का, हर अमाइनो एसिड का। ऑब्वियसली क्योंकि सबका, किसी का पीआई अगर यहाँ आएगा, किसी का पीके यहाँ आएगा, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो सबका अपना कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है टाइट्रेशन कर्व की। तो लेकिन ओवरऑल जो शेप है वो ऐसी ही है, इस तरीके की शेप है। वही शेप यहाँ पर इस कर्व में अगर हम देखें, ये ग्लाइसिन का टाइट्रेशन कर रहे हैं। ग्लाइसिन जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, उसका हम यहाँ पे टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही शेप 2 बार हो रही है, 1 बार देन 2 बार। ऐसा क्यों कि 2 बार हो रहा है? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एसिड में जो आयनाइजेबल ग्रुप था वो एक ही था, COH। आयनाइजेबल मतलब जो लेन देन कर सकता है, ये हाइड्रोजन दे रहा है तो आयनाइजेबल ग्रुप है, मतलब आयन बना सकता है ये कोई, या अनायन बना रहा है। तो ये यहाँ पे एक ही है। जबकि जो ये अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, इसमें 2 हैं, एक तो ये वाले भाई साहब हैं और एक ये वाले भाई साहब हैं। ये 2 लोग ऐसे हैं जो आयनाइज हो सकते हैं, मतलब लेन देन कर सकते हैं, हाइड्रोजन दे सकता है और ये हाइड्रोजन ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ 2 बार सेम इस तरह का रिपीट हुआ है कर एक ही टाइट्रेशन में, समझ रहे हैं? इसीलिए 2 बार आया है। अब होता क्या है वो स्टार्ट हम करते हैं। सेम है, वही पीछे वाला सिस्टम ही है कि यहाँ से यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया, ये वाली स्पीशीज प्रेजेंट है सबसे पहले इनिशियली, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट है, क्योंकि 7 से नीचे यहाँ दिख रहा है ना ये यहाँ पे, तो एसिडिक है, हाइड्रोजन बहुत है। तो हाइड्रोजन बहुत है तो देखते हुए इन्होंने, क्योंकि हाइड्रोजन तो लेते ही रहते हैं, तो इन्होंने क्यों है एक हाइड्रोजन ले लिया, इसीलिए इनके ऊपर प्लस साइन है। जो लेता है उसके ऊपर प्लस, क्योंकि उसमें ऐड हो रहा है कुछ, जो देता है उस पर नेगेटिव आ जाता है क्योंकि उसने दे रखा है। तो NH3 प्लस हो गया, इन्होंने ले लिया। देन इसमें अब NOH ऐड होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। यहाँ पे हमने देखा कि हमने NOH स्टार्ट कर दिया ऐड करना धीरे धीरे जो है। अब क्या होएगा, NOH का जो OH है वो हाइड्रोजन पकड़ पकड़ के क्या बनाएगा, पानी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसको देखते हुए हाइड्रोजन की कमी होएगी। हाइड्रोजन की कमी को देखते हुए COH क्या करेगा, आगे आएगा और वो कहेगा मैं अपना हाइड्रोजन दूंगा। वो अपना हाइड्रोजन देगा ताकि इक्विलिब्रियम सेट रहे, समझ रहे हैं? तो ये जो है हाइड्रोजन अपना देगा और ये ऐसा बन जाएगा। तो जो ये एक स्पीशीज बन जाएगी, एक स्पीशीज ऐसी बन जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, NH3 CH2 CO। तो ये वाली जो स्पीशीज के ऊपर नेट चार्ज क्या है, +1 है, और इनके ऊपर नेट चार्ज क्या है, 0 है, क्योंकि ये ज्यूटर आयन है, समझ रहे हैं? तो PK1 कौन है? PK1 वो है, PK1 2.34, ये वो pH है, ये वो pH है 2.34, जहां पर ये दोनों स्पीशीज +1 वाली और 0 वाली आधी आधी प्रेजेंट है, कि ग्लाइसिन आधा इस तरीके से प्रेजेंट है और आधा ज्यूटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। हमने कंटिन्यू रखा, NOH डालना, हम नहीं रुके, हम डालते रहे, NOH डालते रहे। देन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हमने PI बोला है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये भी एक pH है। ये एक ऐसा पॉइंट आएगा 5.97 का, एक ऐसा pH आएगा जहां पर सोल्यूशन के अंदर सिर्फ ज्यूटर आयन प्रेजेंट होएगा, सिर्फ और सिर्फ ज्यूटर आयन, ना +1 ना -1, कुछ नहीं, सिर्फ ज्यूटर आयन प्रेजेंट होगा। मतलब मेजोरिटी जो है वो ज्यूटर आयन की प्रेजेंट होएगी। तो वो वाला जो pH होता है उसे हम बोलते हैं PI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो है जहां पर जो हमारा अमाइनो एसिड है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर नेट चार्ज 0 है ना। वो पॉजिटिव क्या, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, वो कहीं मूव ही नहीं करेगा, समझ रहे हैं? तो उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। देन हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया कि हम अपना NOH डाले जा रहे हैं। तो अब क्या होएगा, अब NOH डाल रहे हैं तो अब क्या होएगा, बेसिक एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या होएगा, ये तो अब इनका तो काम खत्म हो गया, CO ने जो करना था कर लिया। अब कौन आएगा पिक्चर में, अमाइनो ग्रुप आएगा हमारा। ये क्या लेके बैठा है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लेके बैठा है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लेके बैठा है, प्लस साइन है ना, तो इसको अपना ये हाइड्रोजन भी देना पड़ेगा। इसका अपना नहीं है, ले रखा है इसने उधारी का, ठीक है, इसका कुछ नहीं जाएगा। तो इसने अपना ये हाइड्रोजन दे दिया। तो अब नेट चार्ज क्या है इस स्पीशीज के ऊपर, ग्लाइसिन की, -1, और ये है PK2। तो अब आप
को खुद पता है pKa2 क्या है, ये वो pH है 9.60, ये वो pH है, यहाँ है 9.60, ये वो pH है जहाँ पर सोल्यूशन के अंदर आधा ग्लाइसिन तो ज्यूटर आयन की तरह प्रेजेंट है और आधा ग्लाइसिन कैसे प्रेजेंट है, इस तरीके से -1 वाली स्थिति में प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं इसको टाइट्रेशन कर्व को। अब और बातें सीखते हैं, जो अंदर वाली बातें वो देखते हैं क्या है कि जो हमने देखा कि जो pK1 है यहाँ पर किसका टाइट्रेशन हो रहा है, मतलब कौन हिस्सा ले रहा है यहाँ पर, COH ले रहा है, मतलब COH, क्योंकि NH3 तो यहाँ भी ऐसा ही है और यहाँ भी ऐसा ही है, चेंज किस में हुआ, COH ने, मतलब COH अपना हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है, तो pK1 किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कह सकते हैं हम, COH का, और pK2 किसका है, NH2 का है। ठीक है, तो COH का यहाँ पे जो pK1 है वो 2.34 आ रहा है, और जबकि जो हमने एसिटिक एसिड में देखा था यहाँ भी COH का ही था, जो ये pK है ये भी तो COH का ही है, ये 4.76 है। अब अगर हम पीछे का याद करें तो हमने पढ़ा था कि 3 से नीचे अगर होएगा तो pK अगर 3 के नीचे होएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, और 3 के ऊपर होएगा और 7 से नीचे होएगा तो वो वीक एसिड होएगा। तो ये तो जो है वीक एसिड है, एसिटिक एसिड। और ये जो हमने यहाँ पे देखा है ग्लाइसिन में जो pK है वो 2.34 है, 3 से कम है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसकी एसिडिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस एसिटिक एसिड, राइट। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं एसिडिटी pK को देख के कि कम ज़्यादा क्या है। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं NH3 की, अगर NH3 कम, जो सिंपल एक NH2 है, ऐसी फ्री जो NH2 है, उसका अगर हम ऐसे टाइट्रेशन करें, उसका pK देखें ना तो वो काफ़ी आता है, मतलब 11 से ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा ये इसका काफ़ी ज़्यादा आएगा। और जबकि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका 11 से कम आ रहा है, काफ़ी कम आ रहा है, यूजुअल से कम आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि 9.60 आ रहा है, जितना उसका आना चाहिए अमाइनो से उससे कम आ रहा है, कि जो ग्लाइसिन में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है उसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो गई है इसमें। ये तो एक एक बातें हैं जो हमने कह दी कि एसिडिटी और बेसिसिटी हमने कंपेयर कर ली। और क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि इसका रीज़न दे सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें ऐसा क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि COH में जब यहाँ से हाइड्रोजन डिपार्ट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर जो ये NH3 भाई साहब बैठा है इनके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, जिसकी वजह से इस रिपल्शन की वजह से ही H इसमें से जल्दी निकल रहा है, और जल्दी निकल रहा है तो इसी वजह से इसका जो pK1 है वो नीचे शिफ्ट हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह, क्योंकि जो जल्दी हाइड्रोजन देगा वो अच्छा एसिड हो जाएगा ना, इसीलिए इसमें pK कम हो गया एज कम्पेयर टू CH3COH एसिटिक एसिड में। वहाँ पर कोई भी उसमें रिपल्शन नहीं है, तो उसमें आराम से हाइड्रोजन निकल रहे हैं, यहाँ पे जल्दी निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन है अमाइन ग्रुप की वजह से। ऐसे ही इसमें हम देखें कि NH3 में ऐसा क्या हुआ कि इसका जो यूजुअल NH2 का pK है उससे कम हो गया, इसकी बेसिसिटी कम हो गई। इसीलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है COO नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये पुल करेगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव तो पुल करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो NH3 के पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, उसके जो वैलेंसी जो सेल होता है उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है नेगेटिव, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव O है ये पुल करेगा, यहाँ के जो हाइड्रोजन होगा उसको पुल करेगा बाहर, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इसको हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा और NH2 फॉर्म में ये आ जाएगा, मतलब जल्दी छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इसका जो pK2 है वो नीचे शिफ्ट हो गया 9.60 पे, 11 से ऊपर नहीं जा पाया, इसीलिए ये वीक बेस रह गया। ओके, सो हर चीज़ का रीज़न है, मैं चाहती हूँ आप यही रीज़न समझो खुद पे खुद, कि एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ तो आप खुद समझो कि सारा खेल जो है ना वो रिपल्शन, अट्रैक्शन, बस इन्हीं का है, और साइड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इन सब का खेल है। तो आई वॉन्ट कि आप ये सब चीज़ें समझो, इंटरप्रेट करना समझो टाइट्रेशन कर्व को, देन ओनली यू विल बी एबल टू सोल्व एनी क्वेश्चन, राइट। सो ये तो है सिंगल, जिनमें 2 आयनाइजेबल ग्रुप है, जिनमें नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी जहाँ पर 2 आयनाइजेबल ग्रुप, 3 आयनाइजेबल ग्रुप होंगे, सॉरी,
राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.